सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो है श्री महामति कहे साथ जी। भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत। लाल आगे आए बैठे इना तखत। महामति कहे साथ जी सुनियो चित दे तो मैं। अब अरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। हुआ है हुक्म। अब कहूँ अरोगन की। अब कहूँ आरोगन की। प्राणों के आधार वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहला पहर 6 से 9 है। बंगला दरबार सजा हुआ है। उसके अंदर हमारे धाम दूल्हा मूल मिलावे वाले अवेश स्वरूप से विराजमान है। और हर तरह से हमें सब मोमनों को जो उस समय हैं और आने वाले मोमन हैं, सबके लिए ये वाणी कही गई है। पिछला साथ आपसी क्यों कर, 7 चरणों हृदय धर। 7 चरणों में आया सही पिछले कारण ए वाणी कही। उस समय तो 500 जुलजुलाहट सुंदर साथ ने इस वाणी को ले लिया। बाकी जो 11,500 रह गए हैं उनके लिए, आने वाले सुंदर साथ के लिए, मोमनों के लिए कुलजम दी गई। गई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शब्द। अब दूसरा पहर 9 से 12 चल रहा है। साथ साथ परम धाम की भी लीला चल रही है कि अब 9 से 12 में यहाँ क्या हो रहा है और परम धाम में क्या हो रहा है। क्योंकि तीसरी भूमि में वाला जी, धाम दुल्हा, श्यामा महारानी और 12,000 हम आ जाते हैं 6 बजे। 12 बजे तक हम इकट्ठे रहते हैं दोपहर। और धाम दूल्हा और श्यामा महारानी 12 से 3 नीले पीले मंदिर में रहते हैं और हम 12 से 3 जोड़े जोड़े सखियां बनों में जाती हैं। अभी 9 से 12 का समय चल रहा है और सुबह से 9 बजे से लेके अब 11 बजने को आए और वाणी चर्चा परम धाम के 25 पक्ष के निशान धामधनी हम सबको समझा रहे हैं। अब बाई जुराज कोठा मंदिर से, जो आपको बताया था, बंगला दरबार से उतर के सामने मानिक भाई का घर है। उसके बाद रोशन पुजारी और दादा भाई का आज की डेट में घर है। वहां न्याय चुकाते थे 400 साल पहले। उसके साथ आज धर्मशाला बनी हुई है जो संत शिरोमणि सदानंद जी ने बनाई है। उसके ऊपर कोठा मंदिर है। वहां से बाईजुराज महारानी भेजती हैं सुंदर साथ को बारी बारी करके। अब उनको कहो 6 बजे से चर्चा वाणी चल रही है, अब दोपहर का भोजन का समय हो रहा है। सब समय झीलने और उठ के अब झीलना पहले करिए और तब तक भोजन तैयार है।
पीछे अरोगन की खो सैया जो सैया में। और फिर आरोगने के लिए बाईजूराज महारानी सबसे पहले सुंदर साथ को हनुमंत बाई को भेजती है, क्योंकि 2 घड़ी बाकी रह गई, 11:15 बजने को हैं। इसलिए हनुमंत बाई आकर के धामधनी को अर्ज करती है कि बाईजूराज महारानी कह रही हैं अब समय हो गया है आरोगने का। हुक्म किया हक ने जाए के लाओ थाल। धाम दुल्हा ने हुक्म किया हनुमंत बाई जाओ महारानी जी को कहो थाल की तैयारी करें। अर्ज की सेवा मिने पहले कमलावती। इससे पहले बहन कमलावती भी आ चुकी है, लाडबाई जी भी आ चुकी हैं, हनुमंत जी भी आ चुकी हैं, 3 बहनें और आ चुकी हैं। बाईजूराज महारानी ने भेजा है, लेकिन धामधनी चर्चा करने में मस्त हैं। परम धाम के 25 पक्ष की चर्चा बंगला दरबार में चल रही है, इसलिए छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा है। हुक्म हुआ श्री राज का लाओ धोती पोती तेल। धामधनी ने कहा धोती लाओ, अंगोछा लाओ, तेल लाओ, सारा सामान तैयार करो, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आऊं तुम्हारे गैर, तब तक मेरे को कोई परेशान ना करो। तबलो मोको चर्चा से काहे करो तो भंग, आके मुझे तंग मत करो, चर्चा में विघन मत डालो। तब साथी सेवा के कहे श्री बाई जी अर्ज करे अर्धन। फिर जयंती काका आते हैं और वो कान में धीरे से कहते हैं, जयंती दास आए के बातें करी बीच कान में कहते हैं, अर्ज करी खास गिरोह की देख कर पहचान कि श्यामा महारानी तेज कुमरी जी ने स्पेशल आपके लिए संदेशा भेजा है, बहुत देर हो चुकी है और पहले बहुत सुंदर साथ को आपके पास भेज चुके हैं। श्री राज झीलन को बैठक चौकी पर। अब श्री राज चर्चा का विश्राम देकर उठते हैं और सुंदर साथ उनके लिए चौकी की व्यवस्था करते हैं झीलने के लिए। अखियां तेल लगावत चारों तरफों फिर। सुंदर साथ जी एक बात ध्यान रखनी है, बंगला दरबार में बैठे हैं, 5000 सुंदर साथ उनको घेर के बैठे हैं। अब झीलना करेंगे तो 5000 सुंदर साथ के बीच में, भोजन करेंगे तो 5000 सुंदर साथ के बीच में, एक एक शब्द को ध्यान करना है। और इससे हमने सिखापन लेना है कि 4 चौपाइयां आ जाती हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, फिर भी भाई कमरे में अलग खाना खाना है मेरे को। सिखापन आज मेरे को भी मिलना है, क्योंकि चर्चा कराने वाले धामधनी हम तो सब फरामोशी में हैं। वो ये सिखापन दे रहे हैं, कितना भी तुम्हारे अंदर राज्य तुम्हारे ऊपर मेर करें, चर्चा है चर्च नहीं है, कुछ राज्य कराने वाले हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमें सुंदर साथ के चरणों की धूल बन के रहना है। जैसे देखिए इंद्रावती जी की आत्मा है, साक्षात युगल स्वरूप अंदर विराजमान है, फिर भी रहनी कैसे कर रहे हैं कि भी भोजन भी करना है अलग कमरे बंद करके नहीं, या आराम कर रहे हैं हमारे धामधनी पौड़ नहीं, सब सुंदर साथ के बीच में। ये एक बहुत बड़ा सिखापन सब सुंदर साथ के लिए दिया जा रहा है। चाहे कोई भजन बोलने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, माइक वाले भी ना समझें, अरे हम तो ना संभाले मैनेजमेंट को तो काम नहीं चलेगा, वो भी अपने कमरों में अलग भोजन ना मंगाएं, वाणी गायन वाले भी ना मंगाएं, चर्चा वाले वाणी कह रही है समझा रही है, तो हमें इनके कदमों पे मसौदा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मोमन कहिए वाको जो हाथी के कदमों पे कदम रखें वो मोमिन है। इसलिए अब देखिए आए हैं तो सारे सुंदर साथ, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, सबके अंदर अंगना भाव है, सब जीव भाव से ऊपर उठ चुके हैं पद्मावतीपुरी। इसलिए तो पद्मावतीपुरी की महिमा आज तक चल रही है।
वही भाव लेकर के आज सुंदर साथ को वहां पर जाना चाहिए। तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगा राम। गोदावरी बहन है, गंगाराम भाई हैं, ये कटोरी भर के ले आते हैं और इनकी सेवा बड़े प्यार से धाम धनी की हो रही है। स्नान के समय में बहुत तेल मर्दन। और स्नान के समय में पहले तेल मर्दन किया जाता है। अगरदास गुलजी करे साथी जो सेवन। अगर दाजी और गुलजी भाई भी ये सेवा करते हैं। हर कोई चाहता है मेरे को बस एक बार हल्की सी मालिश करने दो कि भी हमारे हाथ धाम धूला को स्पर्श कर लें। इसलिए बार बार सेवा में इतने सुंदर साथ के नाम लिखे हैं कि क्योंकि ये सेवा अगर हमने एक भी कर ली तो हमारी सेवा वो मूल मिलावे में धनी के चरणों में पहुंच जाएगी। सेवा में शामिल बंसी सीताराम। बंसी भाई और सीताराम भी तेल में नहीं तो देखिए एक जना भी लगा सकता है। पहले शीतल भाई साहब लगाते थे, जो आज भी उनकी स्वरूप लगा हुआ है रसोई घर में। उसके बाद बब्बू, जो बात जिसकी है उसकी हम तारीफ करेंगे। बब्बू चौधरी लगातार सरकार साहब की 2-2 घंटे मालिश करता था, जितना समय सरकार साहब रहे हैं। इसमें उसकी पूरी तारीफ है। दिल से बब्बू ने सेवा सरकार साहब की करी है। तेल मालिश तो वो खास बहुत अच्छी करता था। और सेवा करें सब सबको देवे आराम। और पूरा सब दिल से भाव से सेवा होती है। जब भाव होते हैं, भाव तब आते हैं जब स्वरूप की पहचान होती है। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम। तेल फिर बाद में प्रसादी बन जाती है वो, और वो गंगाराम इस सेवा को करते हैं। आपकी सेवा मिले करे मनोहार तमाम। मनोहार रिझाते हैं सब मिलके धाम दुल्हा को। मानवता से जल को लाई कर बनाए। मानक भाई गरम जल लेकर आते हैं झीलने के लिए। ने लाया गंगा राम भगवान। गंगाराम और भगवान की सेवा भी ठंडा पानी भी ले आओ। ज्यादा गर्म है तो कुनकुना ही होना चाहिए कि ताकि शरीर में बहुत गर्म पानी नहीं लगना चाहिए। मिलन की सेवा मिले दिल में नहीं गुमान। किसी के दिल में जरा भी घमंड छू के नहीं गया। मिलन रंग सुहामना गावे कन्नड़ गंगा राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास के अंदर महारास जहाँ पर हुई है, केवल ब्रह्म में वो सारा ब्रह्मांड नया बनाया गया। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन ए जमुना तटसार धरते तीत ब्रह्मांड थी अलगो तार आज तारतम के बाद पता चला है। नई जमुना जी बनाई, नई जो है सारे बाग बगीचे महल बनाए। और यहाँ पर रास वाला झीलना आज भी घूमर जी बंगला जी महारानी जी का जब झीलना होता है तो ये बोला जाता है झीलना आने हारे झीलण रंग सुहामणो आपण झीले वाला जीनु साथ रे। बालाजी उछले जल जोर से आनी हारे झीलण रंग सुहामणो। ये रास वाला आज भी झीलना पद्मावतीपुरी धाम में बोला जाता है। जो बाई तारा सामी झीलत गावे केतेक साथ तमाम। और इस वाणी को सब मिलके गाते हैं। चौकी लाई स्नान को ये जो भाई मान। मान बाई चौकी ले आती हैं झीलने के लिए। आगे पटली धरी रतन बाई परवान। आगे चरण जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए पटली चरणों के पहले बिछाई जाती है। कौड़िया चंदन की जाई भाई राम। राम बाई जो है चंदन की
खड़ाऊ ला करके साथ में रखती हैं, पहले बिछा के कपड़ा, उसके ऊपर चंदन की खड़ाऊ रखी जाती हैं। चंद्रवा ऊपर तानत ये जो बाई रतन, रतन बाई ऊपर चंद्रवा तानती हैं कि आने जाने वाला कोई पक्षी बीट ना कर दे। मानक ने हवावे सने तो जल के लोटे भर, मानिक भाई बड़े प्यार से जल के लोटे भर के झीलना कराते हैं। शामिल रहे जलदारे उमंग कर, लालदास जी हमेशा शामिल हैं। अब देखिए लालदास जी 36 कारखाने भी संभाल रहे हैं, आगे आ जाएगा। चौपाइयों में झीलने के समय भी हैं, चर्चा में भी सबसे आगे बैठते हैं, हर सेवा में है। और आज हम कई जगह यही देखने को मिलता है, जो सेवा में है उनका चर्चा से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आज उनसे पूछो तो चर्चा की कोई चौपाई किसी को याद नहीं होती। इसलिए सेवादारों के लिए ये बहुत जरूरी है, वो जितनी भी सेवा में रहें उसके बाद उनको यहाँ पर भी चर्चा में, चितवन में पूरा समय देना चाहिए। अग्निदास वृंदावन अंकोछत समय झीलने, और झीलने के समय छबीलदास और इंद्र बिंद्रावन जी आकर के अंग पहुंचने की सेवा करते हैं। और फिर लालबाई भी कई बार आगे आ जाती हैं। उस समय आए पहुंचे श्री महाराजा जब, और जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो अंग पहुंचने की हाथ पकड़ के वो खुद बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। मालाई लालबाई बाई की पहुंचत आंग, और श्री बाई जी भी अंग पहुंचने के समय शामिल हैं, प्रेमदास भी शामिल हैं, और बहुत सखियां। आपको बताया ना, अकेले तो उन्होंने कमरे में कोई भी काम करना नहीं है, सब सुंदर साथ उनके तन है रूहो तुम मेरे तन हो, परम धाम का भाव लेके सब उनको झीलना करा रहे हैं। घेर के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरदवाए, सब सुंदर साथ उनको घेर के खड़े हुए हैं। ललिता पर सब कपड़े दिए फिराए, ललिता सखी आ जाती है तो वो वाणी गायन करते हुए नृत्य करती है, तो एक लोटा जल के ऊपर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। हंसी होवे इन समय सब सैया करें कलोल, कलोल का मतलब अब कहाँ जाएंगे कलोल करने, हंसी विनोद करने कहाँ जाएंगे? यही तो परिवार है, कर कबीला पार का। सब हंस हंस के राज्य इनको रिझा रहे हैं, और ये सब रूहें धामधनी को रिझा रही हैं। राज रसना सो मीठे कहते हैं बोले, पर अपने मुखारबिंद से बहुत मीठे मीठे शब्द बोल के सुंदर साथ को रिझा रहे हैं। शोभादास झीलन में लोटपोट हुए जल, और शोभा दास जी जहाँ जल आ रहा है उसी में लोटपोट होते हैं। ऐसे सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने गुण इंद्रियों को निर्मल कर रखा है, इसी में ही झीलने के जल में लोटपोट होके आनंद ले रहे हैं। ओनिया नीला जो कहे नफस के दुश्मन, अपने गुण अंग इंद्रियों के दुश्मन है, इन्होंने इतना नियंत्रण किया है, कोई भी गुण अंग इंद्रिया इनको परेशान करती नहीं है। बाणी ले बाचत समय इन, देखिए वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी लिख रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं, केशव दास वाणी लेकर के इस समय बाँच रहे हैं, वाणी की चौपाइयां पढ़ रहे हैं। लालदास कुरान की आयत करें रोशन, और लालदास जी की कुरान की आयतें बोल बोल के रिझा रहे हैं। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेम दास, स्नान करने के बाद लालदास और प्रेमदास जी धामधनी को पीताम्बर पहनाते हैं। महाराजा जोधपुर में उड़ावत है खास, महाराजा छत्रसाल दोरी पहाड़ी गरम लोई धामधनी को ऐसे पीछे से करके बड़े प्यार से उड़ा रहे हैं। क्यों पावड़े चलत रतनबाई के, और रतनबाई खड़ाऊ लेकर के आती हैं और बड़े प्यू प्यारे बड़े प्यार से उसके ऊपर लटक मटक के चल रही हैं। नहीं जोड़े जड़ाव की दरी वल्लभ दास आगे, और चरण कमलों में पावड़ा बिछाने की सेवा चल रही है। पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत,
दीपा बहन भी कहती है एक पावड़ा मेरे को भी बिछाने दो, तो एक पावड़ा बिछाने की सेवा दीपा बहन भी बड़े प्यार से करती है। राज चलत तार ऊपर रसोई के बखत, क्योंकि रसोई घर में जाकर के भोजन आरोगना है। सोना पात्र बनावत ये जोखे में दास। देखिए 5,000 सुंदर साथ हैं। पहले सुबह नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, और फिर शाम को भी चाय में कुछ ना कुछ देना है, और रात का भी भोजन है। 20,000 तो समझो पत्थर ढोने चाहिए। और अगर बाहर से भी लोग आते हैं तो समझो 25,000 का हिसाब लगा, रोज के चाहिए 25,000 पत्तल और ढोने। ये दिल से सेवा करें, एक दिन की सेवा नहीं है। सब कई सुंदर साथ उनके साथ मिलके ढोने और पत्थर बनाने की सेवा करते हैं। आलू पर चंद्रमा चार जनी पकड़े, जब कोठा मंदिर से थाल आता है तो बाई जुराज के साथ 4 सखियां सेवा में रहती हैं, तो वो ऊपर चंद्रमा ढाक के साथ में चलती हैं। धनबाई की आवे रसोई के समय, और धन बाई जो है ये खास सेवा करती हैं। अलबड़ी रुपए की आसपाई बनाई करहेत, चांदी का एक बड़ा थाल स्पेशल अरोगने के लिए आसबाई ने लालदास जी ने बनवाया है। धोए रुमाल सो पहुंच के भाई जी अपने हाथों लेत। देखिए सुंदर साथ जी, बुरा मत मानना, सब सुंदर साथ ने आजकल माइयां रखी हुई हैं घर में, और घर में वो जैसे बर्तन साफ कर जाएं हम उनको पहुंचते भी नहीं है। बस ठीक है, भोग लगाना ना, डाल दो उसमें 2 रोटी और ये दाल डाल दो, चाहे उसमें प्याज डले या चाहे कुछ डाला, चलो राजी खा लो तुम, हो गई सेवा। अब देखिए सेवा कैसे करनी है। कम से कम राज्य की जितने बर्तन हैं, मैं तो देख रहा हूँ सब जगह माइयां रखी हैं, सर्वेंट रखे हुए हैं, नौकर रखे हैं, वही बर्तन जैसे जूठे करे, उनके गंदे हाथ हैं कैसे हैं, उन्हीं से ही बर्तन सफाई होती है, उन्हीं में सब जगह भोग लगता है। यहाँ के मंदिरों में भी आप खुद नोट कर लो, कभी भी पुजारी जी उसको खुद नहीं करेंगे, पद्मावतीपुरी को छोड़ के। और मंदिरों में देखो बहुत कम मिलेगा कि पूरी सफाई राज्य के लिए स्पेशल खुद बड़े भाव से करनी चाहिए। जो जो कमियां हैं उसको नोट करें और हम सुधारें। घर में भी जब भी भोग बनाएं, कम से कम जो राज्य के बर्तन है वो अपने हाथ से साफ होने चाहिए। और मंदिर भी, निज मंदिर जो है वो खुद अपने हाथ से झाड़ू क्यों ना लगाओ, अपने हाथ से पोछा क्यों ना लगाओ। जहाँ हमारे धाम दूल्हा रहते हैं उनको क्यों ना खुद अपने हाथ से सफाई करो। हम उनकी अर्धांगनी हैं, उनकी धन्याणियां हैं, तो हमें ये अक्कल होनी चाहिए कि अपने प्रीतम की जो हमारे धाम दूल्हे हैं उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। ये सिखापन आज बहुत बड़ा है जो हमें लेना है। आपको कल भी बताया था, और आज भी पद्मावतीपुरी भाव में जो सेवा भाव पुजारियों के अंदर है, धामियों के अंदर है, वो कहीं देखने को मिलता नहीं है। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, और कटोरे कंचन के चांदी के हैं, और 10 कटोरियां रखी कि आज 56 तरह का भोग है, तो इसलिए उनको फिर दोबारा से अच्छी तरह साफ करके और पोंछ के रखा जाता है। और श्री राज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, देखो दोबारा मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, धोए पोंछे रुमाल से, पहले साफ है फिर भी दोबारा धो के पोंछ के कटोरियां वास्ते तरकारी के। और राजभोग थाल में सुबह पहले बाल भोग हो गया, अब राजभोग का समय, और धरत हेत प्यार से, सेवा हमेशा प्यार से होती है, जल्दबाजी में कभी नहीं कि हमें समय फटाफट पूरा करो, बाकी फिर सहेली आने वाली है उसे गप्पे मारनी है इधर उधर की, पहले फटाफट राज्य को तो फारिग करो। नहीं, पहले जो सेवा कर रहे हो बड़े प्यार से धाम दूल्हा को समय देना चाहिए। और कटोरी संयन की कह दूं जो खबरदार, और अपने अपने घर से जो परिवार वाले हैं अगर कोई स्पेशल चीजें बनाई है तो वो भी कटोरियां लेकर आते हैं। श्री भाई जी अवतारोगा उन्हें मध्यान्ह करे लो थाल, और श्री बाई जुराज दोपहर के समय बाल भोग उगाने के लिए स्पेशल कोठा मंदिर से आती हैं पालकी, राधा रुक्मणी सैया घेर चले कुशाल, और ये सब सखियां
श्यामा महारानी बाई जुराज के साथ साथ चलती हुई आती हैं। बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना बाई बाई जुराज के आगे पावड़ा बिछाती हैं। आदि बिहारी दास धरे करे सेवा जाने अपना। और फिर बिहारी दास जी प्राणनाथ जी के सिंहासन के सामने गादी बिछाने की सेवा करते हैं। इन प्रयाणे विराजत दो बाजू बैठावने हारे। वहां पर आकर के धाम धूला विराजमान होते हैं, दो सुंदर सा, एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ पकड़ के आराम से बैठाते हैं। ललिता बोलत है इनकी सेवा ए। अब यहाँ आकर के ललिता बहन वाणी गायन करती है और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे, और यहाँ मुकुंद दास जी भी आकर के देखिए वाणी गा रहे हैं। एते गुण तेरे देख के धनिए ते गुण तेरे देख के क्यों भई हृदय की अंध। एते गुण तेरे देख के ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण। ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण। इन पर फेर तुम गुण किए मैं फेर फेर किए विघन। एते गुण तेरे देख के धनिए ते गुण तेरे देख के क्यों भई हृदय की अंध। कैसा के साए दिया। इस तरह से धामधनी के सामने वाणी गायन सुंदर साथ कर रहे हैं। धाम दूल्हा बड़े प्यार से वाणी गायन सुन रहे हैं। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद परवीन। और वाणी गाने के लिए कन्नड़ भाई हैं, परमानंद जी हैं, बिंदा भी शामिल है, गाँव में गंगाराम और गंगाराम जी भी सब मिलके वाणी गा करके धामधनी को रिझा रहे हैं। मान भाई अतमान सो चौका के धरत। और मान भाई बड़े प्यार से आगे चौकी धरती हैं। झालर लगा रुमाल ऊपर बिछावत। अब झालर लगा हुआ रुमाल आगे बिछाया जाता है। धरी ता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास। अब थाल आ रहा है तो बाई जी भी वहां पर विराजमान है। बाई जुराज जी श्यामा महारानी वहीं विराजमान है। बाई जी सन्मुख बैठत थाल ल्यावे करे विश्वास। आई जी हैं ये तेज कुंवरी जी की, जिन्होंने उन्होंने अपनी बेटी बनाया था सूरत में। जब बिहारी जी महाराज ने खंबालिये में शिकायत की थी, तब से ये आई जी जो हैं उनकी माता जी बन के सेवा में हाजिर हैं। सैन मिलावे गिरो से आवत रोगने थाल। और सब सैया आकर के धामधनी के अरोगने के लिए सब सुंदर साथ बंगला दरबार में 5000 सुंदर साथ इकट्ठा हो गया कि पहले हमने धामधनी को और गाना है और परम धाम की भी सारी वाणी चर्चा सुननी है कि तीसरी भूमि में कैसे अरुगवाया जाता है। शंकर सेवा में हाजिर श्री राज अरोगत दिल खुशहाल। अरोगने के लिए शंकर भाई भी आकर हाजिर हैं। गावे सैयन के जयंती दास सिरदार। जयंती दास सबसे आगे होके ये सेवा कर रहे हैं। सेवा करें सब साथ की उपली टहल को खबरदार। सेवा में सब सतर्क होके दिल से सेवा हो रही है। सूरजमन रसोई में रहता था दिन रात। और सूरजमल रसोई में 24 घंटे रहते थे। इसी तरह से शीतल प्रसाद जी रतनपुरी में लगातार 25 साल तक वहीं सोना वहीं उठना,
हर पल वहीं सेवा में रहते थे। साथ की सेवा करें फिर मिला अपनी जात। सेवा में रहे, फिर उस समय उसके बाद जो है उन्होंने अपना नश्वरपन त्याग दिया था। माल कसीदल सिर पर मानक बांधे कर हेत। अब क्योंकि और गाना है, इसलिए पहले जब भी श्री जी के सामने आना है नंगे सिर नहीं आना। ये सिखापन ले लो, आज तो हमें परवाह ही नहीं है। मंदिर में आते हैं, सिर पे रुमाल ढका है, अरे क्या है, अपने धाम धनी है। लेकिन रुमाल कस्सीदार सिर पर मानक धरे बांधे करे, यहाँ आकर श्री जी को भी पहले रुमाल बांधा जाता है। श्री राज बाता करें गुजसो मीठी रसना कर दे। अब बड़ी मीठी चर्चा होने जा रही है परम धाम की। श्री जी साहब पहले बंगला दरबार में 5000 सुंदर साथ बैठ जाते हैं, और सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, क्योंकि ये परम धाम की चर्चा शुरू होने जा रही है। वाणी के अनुसार कोई भी बात वाणी के विरुद्ध नहीं बोली जाएगी। जिसके दिल में संशय हो, किसी से भी, बड़े बड़े आचार्य हैं, महाराज हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो भी बात बताई जाएगी उलझम वाणी के अनुसार आपको समझाई जाएगी। हम जीरे सैया केतिक वन में जाएं बोलते हैं रोज, जीरे सैया केतिक वन में जा। ये सैया कौन से वन में जाती हैं? बहुत से सुंदर साथ को इसका पता नहीं है। अब ध्यान से परम धाम की चर्चा, चर्चनी चितवन की बात आपको बताई जाए। 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करके चले जाते हैं प्रातः हर रोज। 7:30 से 9 बजे तक तीजी भूमि की पड़साल में नवरंग बाई का नृत्य चलता है। 300 सखियों का, बारी बारी सबकी बारी आती है। खेल में जिस दिन आना था नवरंग बाई जी का नंबर था, इसलिए नवरंग बाई जी का नाम सबसे आगे रहता है। 7:30 से 9 बजे तक नवरंग बाई जी बहुत सुंदर पोशाक पहन के, पूरा श्रृंगार करके, हर रोज 9 बजे तक यहाँ नृत्य चलता है। और चरणों में उनके आभूषण है। जब बुलावे झांझरी एक तो 1 बजेगी, जब बुलावे सर्वों अंगों तो भूषण बोले सब एक संग। तो इसकी मधुर ध्वनि पूरे परम धाम में गूंजायमान होती है, और सब पारदर्शी होने के कारण सब ये दर्शन भी करते हैं और मधुर वाणी का रसपान भी करते हैं। 9 बजे, ठीक 9 बजे दूसरा पैर शुरू है। हरक बाई का जुट 300 सखियों का धाम धनी की आज्ञा लेकर के तीसरी भूमि से सीढ़ियों वाले मंदिर से नीचे आती हैं। चांदनी चौक पे बांदर खड़े हैं, उनको टोकरियां दे दी जाती हैं, और यहाँ से हास विनोद करती हुई 300 सखियों का जुट पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन यहाँ पर जाती हैं। फूल अलग अलग रंगों के तोड़ के टोकरियों में भरे जाते हैं। यहाँ पर झूले लेते हैं, पशुओं की सवारियां करती हैं सखियां, पूरा आनंद बरसाती हैं। 1.5 घंटा तक ये जुट बनों में रहता है पश्चिम दिशा में। और उसके बाद साग, तरकारी, मेवे, फूल, फल सब कुछ लेके बांदर टोकरियां उठा करके 10:30 बजे चांदनी चौक में सखियों को दे देते हैं। 10:30 बजे सखियां फूल और पान बीड़े का सामान अलग करके बाकी साग, तरकारी, मेवे, फल जो भी है वो लाड बाई जी को दे देती है। जो सफेद मंदिर में रखा जाता है सामान, 3 मंदिरों का वर्णन है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इताई के चढ़ उतर करत। 2 मंदिर हैं, श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर। श्वेत मंदिर में ये सामान रखा जाता है। फिर जो सखियां फूल और पान बीड़े का सामान लाती हैं
दूसरे सखियों को दे देती हैं जो राज्य से बातें कर रही होती है। वो पान बीड़े तैयार करके सखियां नीले पीले मंदिर के नीचे झाबले भर भर के चौकी के ऊपर पान बीड़े बना के रखे जाते। इस समय धाम दूल्हा हरक बाई के जुट से कहते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ए मेरी प्राण प्रिया हो, ये तो बताओ आज कौन से पशु की सवारी करेगी, कौन सी रामतें खेली, कौन जीता, मुझे सब बताओ। सखियां सब सुनाती हैं। धामधनी बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए सराहनीय दृष्टि से उन सखियों को देखते हैं। अब इस समय ऐतिक वन में जाए, श्री राज उतारे वस्त्र पहने पिछोरी कमर पर। इस समय वस्त्र बदल के पिछोरी के ऊपर कमर पे पिछोरी ओढ़ते हैं। इंद्रावती जी ने बहुत सुंदर वाणी में वर्णन किया है। इस समय वक्ष पर धामधनी के हृदय में कितने गुण हैं उसका वर्णन इस समय सुंदर शाह जी यहाँ पर होता है। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है जो आपको बताई जा रही है कि कितने गुण राज्य के हृदय के अंदर विराजमान है, वक्ष स्थल के अंदर। गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हम सब जी गुण के ते सहजल सुख में झीलती काहूँ दुख ना सुने नाम जी, सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया साथ जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू। श्रृंगार ग्रंथ में खुले अंग श्रृंगार छवि छाती का वर्णन। इस समय श्री राज उतारे वस्त्र पहने पिछोरी कमर पर। सब सखियां धामधनी के हृदय के अंदर कितने गुण हैं। इंद्रावती जी धाम दूल्हा बंगला दरबार में सबकी सुरता इस समय तीसरी भौम में ले जाके उसका वर्णन कर रहे हैं। रू मेरी क्यों ना आवे तोहे लज्जत, तो को हक्के कही अरश की, अरश किया तेरे दिल को तो ऐसी बड़ाई हक्के दे। तेरे दिल को अरश किया है, तुझे कहा है कि तेरी असली तन मुंह में है, फिर भी ये रूह तेरे को परम धाम का स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जो कदी ते आए नहीं तामे हक का हुक्म। एक बड़ी बात बड़े ध्यान से सुनिए, इस मिट्टी के तन को मोमन नहीं कहते। ये तो 7.5 मन की लकड़ी में जल जाएगा। हम कितने कह ले मेरे में अवगुण नहीं है, फिर भी इसमें ईर्ष्या द्वेष आ जाती है, फिर भी इसमें विकार आ जाएंगे। जितना मर्जी कोशिश कर लो, चाहे 1% आए चाहे आधा % आए, किसी समय तो आएगा ही कुछ ना कुछ। इसलिए मोमन कहिए वाको जो छोड़े 14 तबक करे सब तरफ। इतनी रहनी करनी बहुत मुश्किल है। इंद्रावती जी ने करी सिर्फ, और का 5 पाक जो 25 मार्फत सागर में छुपी उनके नाम से आई।
मोमनों का नाम सिर्फ यहाँ आया, मोमन अरश अजीम के, वहीं पर उनके चरणों में है। हमारे अंदर जो नजर भी आई है ना, वो सत्ता वाली नजर है। इश्क वाली नजर से हम रूहें खेल भी नहीं देख सकते। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 थप्पड़, तो खेल कैसे देखोगे? राजी ने बड़ी तरकीब से खेल हमें दिखाया है। बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे, सारे सुख दिल के समझने हैं, तो ये इस समय यही मौका है जब पिछोरी कमर पर धामधनी पहनते हैं। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों ना गाए। जुदे जुदे सिनगार के सुख हर पल दे रहे हैं, फिर भी बार बार देने पर भी हमारे को तृप्ति नहीं हो रही। हक बैठे अपने अरश में, सो अरश मोमन का दिल। और राजी महाराज अरश कर बैठे हैं मोमनों के दिल को। और अब यहाँ अरश कैसे किया है? अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल में। इसलिए हमें वहां परम धाम के सारे सुखों का अनुभव हो रहा है। वर्णन अरश अंग होता है, ले मसाला इतना। मसाला तो यहीं का लेना पड़ेगा। जो अरवा होए अरश की, सो लीजो इलम सहूर। परम धाम में इलम के सागर की लीला नहीं हो सकती, इसलिए या इलम के सागर से पहचानो कि हमारे धाम धनी के हृदय में कितने गुण भरे हैं। जिन देखा हक हेड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और। जिसने एक बार धाम धनी के हृदय के गुणों को ले लिया, वो फिर दूसरी तरफ नजर कैसे कर सकता है। जो हक अंग देखियो होए, हक जमाल न छोड़े तिन। वे देखिए अंग क्यों छूट रही, हक परीक्षा यही मोमिन। जो परम धाम के मोमन है, उनकी यही परीक्षा है। अगर उन्होंने एक नजर भर के धाम धनी के हृदय में झांक लिया, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक का दे, तो उसकी नजर निंदा चुगली ईर्षा द्वेष इधर उधर नहीं जानी चाहिए। जब भी बोले वाणी की बात करे, दुनिया की कोई बात करने लगे उठ जाए वहां से। किसी की निंदा, किसी की भी निंदा, किसी का मतलब किसी के भी, चाहे कोई दुश्मन हो तो भी नहीं। निंदा चुगली हाथी के कान, इसका स्वाद नहीं लेना हम। दिल हक का और हाथी का, दो दिल है एक, एक के मता दो दिल में, ए अरश रूहें जाने। रूहें जानती हैं दोनों के अंदर एक ही मता है। तभी कहा गया श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का। जो गंज हक के दिल में, सो पूर्ण इशक सागर। पूरा गंजान गंज इशक धाम धनी के हृदय में भरा हुआ है। कोई ए रस और ना ले सके, बिना मोमन और कोई इसके काबिल ही नहीं है। सिर्फ मोमनों की बात कही जा रही है, वही इस रस को लेंगे। तो अरश क्या दिल मोमन, जो इन दिल में हक बैठा। इसलिए अरश के मोमनों के दिल को ही राजी ने अरश कहा है। हक हेड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, अनेकों तरह के सुख भरे हुए हैं। अगर आप अपने अंदर की नजर खोल के देखो तो ये जो बातून गुण अंग हक दिल में, सो क्यों आवे मैंने हिसाब, गिनती नहीं कर सकते। सागर के अंदर कितनी बूंदे हैं, गिनती नहीं हो सकती। कितने आसमान में तारे हैं, गिनती नहीं हो सकती। कहा गया अगर उनकी गिनती भले हो जाए, लेकिन धनी के गुण की गिनती नहीं हो सकती। इसलिए अभी बोला था गुण कहते कहूं मेरे पियो, कोई गिनती है ही नहीं। छाती मेरे खसम की छाती है भाई, जिसका नाम सुभान है। तो तभी निक्षला खड़ा क्यों है, इतने गुण है, बिरानी है इंद्राती की तरह हमारे दिल में, नहीं तो हमारा तन छूट जाना चाहिए था। जो निध हक हेड़े मिने, सो कई अलेख्य। इतने न्यामते हैं धाम धनी के हृदय में, ये झूठी जुबान वर्णन नहीं कर सकती।
हखेड़े में जो हेत है उनके दिल में पता है हर पल इतना लाड, इतना लाड, इतना लाड है, रूहों से प्रेम प्रीत में इनसे प्यार करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, एंड नहीं है। और हम कितना प्यार कर रहे हैं धनी से, कितना दिल दे रहे हैं राजी को। हखेड़े में इशक सब अंगों से नहीं, सब तो अंगों में इशक है, हृदय में से होकर मुख बोले ते पाइए दिल अंदर के कुछ। मुख बोलने से पता लगता है दिल के अंदर कितना इश्क है। तो वही इश्क पूरे शरीर में, पूरे अंग अंग में हृदय से होकर घूमता है सुंदर सा जी। हक हेड़े में यही बसे मैं लाड पालू रूप। हम तो कहते हैं दुखी कर रखा है क्योंकि हमारी जागनी नहीं हुई, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हक हेड़े में निश्चिन सुख देऊं रूह अपार। मैं हर पल इनको करोड़ों सुख दूं, राजी के दिल में है। एक बूंद आई हक दिल से, सिर्फ अभी तो एक बूंद इलम की आई है, परम धाम में तो इलम की लीला होनी नहीं है। एक बूंद से देखो हमें कितना कुछ धाम धनी यहाँ पर हर पल समझा रहे हैं। हक छाती से लोग की सुन के रू छाती न लगे घाव। इतने गुण सुनने के बाद घाव लगा नहीं लगा, तो भी घाव ना लगे रे काले जे, घाव ना लगे तो भी घाव ना लगे रे काले जे, तो भी घाव ना लगे। इतने गुण सुनने के बाद भी रत्ती भर भी हम वही के वही ढीठ, चिकटा घड़ा, जितना पानी डालो कोई असर। छाती मेरे माशूक की चुभी मेरी छाती माही। क्या मतलब, बातूनी अर्थ समझो। जो परम धाम की रूह हैं, एक पल के लिए भी उनके हृदय से राजी के गुण छूट नहीं सकते। मुख ना फेरे मोमन छाती इन सुबान। कभी भी वो अपना मुख इन गुणों से पीछे हटा नहीं सकती। सुंदर साथी ए मेहर करे जो माशूक, तो रूह हुक्मे बांधे कमर। राजी तो मेहर कर रहे हैं, हम तो कमर बांधते हैं। कौन सी कमी राजी ने दे रखी है वाणी के अंदर जो आज हमें समझ नहीं आ रही। इलम, सहूर, मेर, हुक्म, ये चारों चीजें हुए एक ठोर, ये परम धाम की नियामतें हैं जो धनी ने अपने पास रखी हैं। जो जिस काबिल होता है तब ये नियामतें उसको दी जाती है। अरश तन दिल में ए दिल। और जीव क्यों नहीं समझ रही, ईश्वरी सृष्टि क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि अरश तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। क्योंकि परम धाम के दिल से यहाँ के जीव के दिल को जोड़ दिया है। इसलिए बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी क्यों मिला नहीं। सुपन हो तो दिल भीतर, वहां फरमोशी में है, सपना राज्य के दिल से चल रहा है। फिर वो श्यामा जी देख रहे हैं, श्यामा जी के थ्रू फिर हम 12 जरूर में देख रहे हैं, लेकिन सुपन राज्य के थ्रू, क्योंकि श्यामा जी भी नींद में है। ठीक है, सपना जब नींद होती है तब आता, मान लिया, लेकिन दिखाने वाला कौन है? हम तो कठपुतली हैं, उसको नचाएगा कौन? कठपुतली को नचाने वाला तो धाम है। हक छाती रूह से ना छूटे, इसलिए इन धाम देने की छाती में जितने गुण हैं किसी तरफ और नजर हमको नहीं फेरनी है। हक छाती में लाड लजत और छाती में असल आराम। तभी हम बोलते हैं ना, सोए रही सखिया चरण धर ही पर। धाम धनी को चरणों को लेके अपने हेड़े पे रखो ताकि उनका लाड, उनका प्यार हमें हर पल मिलता रहे। ये जो हक हेड़े की खूबियां, सो क्या कैसी बुद्ध मापक, इस बुद्धि से
हम कितना एक वर्णन करके आपको सुंदर साथ जी बता सकते हैं। अब इस तरह से इतने गुण धाम दुल्हा बंगला दरबार में बैठ के सारा वर्णन अब कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब इस समय 11:15 बजने को है। धाम दुल्हा कहते हैं बंगला दरबार में। पहले हम तीसरी भूमि में पड़साल में श्यामा महारानी और राजी महाराज को चितवन द्वारा भोग लगाएंगे। पहले वो आरोग लें, फिर हम प्रसाद लेके बंगला दरबार में धाम दुल्हा को भोग लगाएंगे। तो आज चरण सिंह जी से प्रार्थना इनके चरणों में, ये दोपहर की चितवनी जीरे सैया केतिक वन में जावे और हम सब सुंदर साथ जो जो इस समय सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके चरणों में कोटानुकोट प्रणाम करते हुए सब आंखें बंद करके तीसरी भूमि में चलिए जहाँ धाम दुल्हा को हम सब ने और गवाना है अपने हाथों से। और फिर सब सैया तले अरोगन गैया, फिर हम सब सुंदर साथ नीचे अरोगने के लिए जाएंगे और फिर नीचे से नीले पीले मंदिर में आएंगे। आरोग आए पान बीड़ा लिया नीले पीले मंदिर में, फिर हम धाम धनी से पान बीड़ा लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी। राणाधार सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर तीसरी भूमि में श्री राजी महाराज और श्यामा महारानी जी दोपहर का भोजन आरोगते हैं। सभी सुंदर साथ अपनी सुरता को तीसरी भूमि में ले जाएंगे और अपने घरों में बैठ करके जो है भोग लगवाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीरे सैया केतिक बन में जावे, जीरे साक पान लेवा सब लावे, जीरे घड़ी चार केल तित कर, जीरे दिन पोर चढ़ते आवे घर, जीरे ये सब इच्छा सो मंगावे, जीरे पर सखियों को सेवा भावे, जीरे सैया सेवा करन बेल लावे, जीरे लेवे एक दूजी पे छीनावे, जीरे निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सुंदर सैया आए बैठे चढ़ते दिन पोर, मिलावा होत दीवालों के आगे, सुंदर सैया पान बीड़ी वालन लागे, जीरे मसाला समार समार के लेवे, जीरे सखी एक दूजी को देवे, जीरे डेढ़े पोर चढ़ते दिन, जीरे बीड़ी वाली सैया सबन, जीरे बीड़ियों की छाप लेकर, जीरे दरी पलंग तले चौकी पर, जीरे सीरी काज बैठे बाता करे, जीरे श्री श्यामा जी चित धर, सुंदर सैया अरस परस करे आस, जीरे लेवे धन जी को गिवद विलास, जीरे घड़ी तो एक तापर भाई, जीरे लाड पाई आए यो कर, श्री धन जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं, जीरे श्री धन जी की आज्ञा करी, सुंदर सैया चौकी आने आगे धरी, सुंदर सैया तोए चाक ले लाई, जीरे सो तो दोनों बिछाई, जीरे श्री राजे उतारे वस्त्र, जीरे पहनी पिछोरी कमर पर,
जीरे श्री राज चाक ले आए, जीरे श्री श्यामा जी संग सोहाए, जीरे श्री राज पखाले हाथ, जीरे श्री श्यामा जी की साथ, सुंदर सैया दौड़ दौड़ के जावे, जीरे आ रोगन की वस्ता लावे, जीरे मेवा अनन साथ मिठाई, जीरे कई विद सामग्री ले आई, जीरे एकले चली साक कटोरी, जीरे ताथे छीन ले चली दूसरी, जीरे पीते चोट ले चली तीसरी, जीरे चौथी वापने ले दोरी, जीरे जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, जीरे पर रोस न काहूं किन पे, जीरे इते जो फिर कर गैया, जीरे तिने और कटोरी जाए लैया, जीरे यो एक एक पर लेत, जीरे हेत एक दूजी को देत, जीरे सब मंदिरों करे झनकार, जीरे पर उठत मधुर मनुहार, सुंदर सैया दौड़ते हैं शाम शामी, जीरे शब्द रहो सबो ठोर जामी, जीरे कई स्वर उठत भूषण, जीरे पर कंधे पर स्वर तीन, जीरे कई विदय उठत मीठी बाणी, जीरे मुख वर्णी न जाए बखानी, जीरे ही ने समय की जो आवाज, जीरे शोभा दाम रही विराज, जीरे दूध दिलाई लाडबाई, जीरे सो तो लिए मन के भाई, जीरे दूध दिलाई लाडबाई, जीरे सो तो लिए मन के भाई, जीरे सब खेले हासी कर, जीरे आए आए धन जी के आगे धर, जीरे या समय दौड़त भूषण बाजे, जीरे पड़ छंद भोम सब गाजे, जीरे झाड़ी लेके चलू कराई, मुख हाथ रुमाल सो पूछाई, जीरे श्री श्यामा जी चलो करी, तो बीड़ी दो मुख में धरी, जीरे श्री राज उठ बैठे सिंहासन, जीरे संग श्यामा जी उठे तत खेने, जीरे युगल दोए आसन जोड़े आए, जीरे सैया चौकी चाक ले उठाए, जीरे सुंदर सैया तले आरोगण गैया, जीरे आरोग आए पान बीड़ी लैया, जीरे सजा आए श्री युगल किशोर, जीरे तब दिन हुआ दो और, जीरे सजा आए श्री युगल किशोर, जीरे तब दिन हुआ दोपहर, दिया बीड़ी लही जिन हाथ सो, शोभित पतली अंगूरी पिया, तभी जोत नगन की अति झलकत है मंत्री पिया, बीड़ी तो मुख में मोरत, सुंदर हरवटी हसंत पिया, शोभा इन मुख क्यों कहूँ जो किया, बीच में बात करत पिया,
एक लालक तंबोल की क्यों कहूँ अधुर दो लाल पिया, दंत शोभित मुख मोरत खूबी नाई न मिसाल पिया, लाल उज्ज्वल दो लिए बीड़ी मुख अंगूरी नरम पिया, नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम पिया, नेक खोले अधुर मुख बोलत प्यारी बातें करे प्यार पिया, करे प्यारी बातें करे प्यार पिया, सो सुख देते हैं आसी को जिनको नाई सुमार पिया, नेक खोले अधुर मुख बोलत करे प्यारी बातें करे प्यार पिया, करे प्यारी बातें करे प्यार पिया, सो सुख देते हैं आसी को जिनको नाई सुमार पिया, जिनको नाई सुमार पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी तीसरी भूमि में इस तरह से भोग लगाया जाता है। अगर एक कटोरी को लेकर दूसरी भागती है, तीसरी जाती है तो रोश न काहू खिलते। और अगर यहाँ अगर कोई महाराज जी हमारे घर आए हो और 3-4 सखियां भी इकट्ठी हों, अगर एक सखी ने अगर सब्जी के देने आ जाती है, कह रहे महाराज जी कैसे सब्जी लगी, वो कहेंगे बड़ी स्वादिष्ट है, इतने में आएगी जिसने बनाई थी। महाराज जी बनाई तो मैंने थी, ये अपने आप आपका अपना नाम लेना चाहती। यहाँ ऐसा है, परम धाम में क्या करे, एक खींच के ले जा रही, दूसरी ले जा रही, तीसरी ले जा रही, और रोश न काहू किन पे। तो इस तरह से वहां पर आरोगने का होता है। फिर सैया तले आरोगन गईया, हम नीचे आरोगने जाते हैं, फिर आरोग के नीले पीले मंदिर में पान बीड़ा लेते हैं। और कल जो 12 से 3 चलेगा, जोड़े जोड़े कैसे हम क्या क्या बातें करते हैं, वो भी आप परिक्रमा ग्रंथ में 3रे नंबर प्रकरण में पढ़ सकते हैं। जो भोग बोला गया ये भी 3रे प्रकरण में जीरे सैया केतिक वन में जामे लिखा हुआ है। इसलिए इसको कोई शरीयत ना समझे, ये परम धाम की चर्चनी चितवनी है। जो समझते हैं तो भाई उनकी अपनी बुद्धि, हम जो प्राणनाथ जी से अपनी अकल को ज्यादा समझे उनको समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं। जो वाणी कह रही है, जो सरकार साहब ने बड़े महाराज जी महाराज जवाहरदास ने दिया, हम तो भाई आपको समझा सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी अब ये समय हो गया, अब रूमाल कसीदे का आरोगते उठाने, लाल बाई सेवा करें औरत इन समय। भोजन से पहले बंगला दरबार में उनके आगे रुमाल रखा जाता है। मोसे रुमाल देवे भगोए गुलाब, और पूरे गुलाब जल में भिगो के श्री जी को रुमाल दिया जाता है। हाथ पोंछ लें, मुंह थोड़ा अगर है तो साफ कर लें। करे तिलक बीच श्री राज देत है आती आब, और फिर तिलक भी इस समय फिर दोबारा लगाते हैं बड़े भाव से बंगला दरबार में। और फिर श्री राज जी उस सखी को चरनामत देते हैं। बथुरी मोती थाल ल्यावत बारे अपने अपने, सब मोथरी है ही मोती है, अपने अपने घर से जो परिवार वाले हैं वो थाल लेकर के आते हैं। सेवा में दो शामिल है कछु चूक ना जाने पने, कोई भी गलती कोई करता नहीं है, बड़े भाव से सेवा हो रही है। हमेशा ठीक बैठे श्री बाई जी सेवा में, बाई जुराजी जी हमेशा इस समय भोजन और गवाने की सेवा में बैठी हैं। उसके श्री राज मांगत कहवत श्री बाई जी इन समय, अब रुच के धामधने भी बड़े प्यार से इस समय आरोग रहे हैं। और अगर किसी चीज की जरूरत है बड़े भाव से कहते हैं, बाई जुराजी ये मेरे को और सामान चाहिए।
हाथ करके हेतु श्री बाई प्रसन्न हार। और जिस जिस चीज का इशारा करते हैं वो बाई जी परोसती जा रही हैं। कारी अथाने आरोगत ताल बात विहार। सरकारी है, अनेक तरह के अथाने इस समय धामधनी आरोग रहे हैं। काल के सब बैठत दोनों बाजू के। और इस समय लालदास जी केशवदास दोनों बाजू में बैठे हैं, चौपाई लिख रहे हैं कि रोकते हुए भी धामधनी के मुख से कोई शब्द निकल आए फौरन उसको लिखते हैं। गोकुल हाजिर इन समय बाता करें बनाए। और इस तरह से गोकुलदास जी भी इस समय हाजिर है, वो भी बात करते हैं तो बीच में जवाब धामधनी देते हैं। इलम हदीसा साइदी कहते हैं चितलाए, और हदीसों की गवाहियां समरन कर बड़े भाव के साथ गा गा के सुना रहे हैं। आरोपते प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद। सबसे पहले बहनों को प्रसाद बांटा जाता है। राजा राम हेतु पावे इनको स्वाद। अब देखिए ये राजा राम है जिन्होंने 15 साल सेवा की थी। महाराजा छत्रसाल जी ने इनको चिट्ठी लिख के यहाँ बुला लिया था। मोमन लिखे मोमन को खोतवा में इत, तो यहाँ श्री जी के आदेशानुसार राजा राम यहाँ आते हैं। अब दोपहर को अरोग रहे हैं तो फिर भी उनका प्रसाद भी राजा राम जी ले रहे हैं। रतनबाई मूंग ले आई लाई पुरबाई परवीन। रतन बाई बहन जो है मूंग लेकर स्पेशल धामधनी को अर्गाने के लिए आती है, साथ में पूरबाई जी हैं। और साथ सब ल्यावत सब सेवा में अधीन। सब सुंदर सा जिसके जो दिल में भाव आता है वो दौड़ दौड़ के लेकर आते हैं कि इसमें से थोड़ा थोड़ा हरेक का भोग लगा रहे हैं। हुआ और सीताबाई और प्रेम बाई। सुआ बहन, सीता बहन, प्रेम भाई, ये सब जो है चमर भी डोला रहे हैं, रुमाल हाथ डोलावत अरोगने के वक्त कि कोई भी तिनका या कोई मक्खी भी नहीं आनी चाहिए। छतर लिए ठाडा रहे ये वल्लभ दास करी। और ये इस समय वल्लभ दास जी जो है वो भी छत्र लेकर के पीछे खड़े रहते हैं। माल ठाडो डुलावत ये सेवा करी बिहारी। और बिहारी जी भी यहाँ इस समय सेवा में खड़े हैं। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी अरो गाँव ने लावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये बात सुंदर साथ जी जिनको तो पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ लें रात को शयन आरती में चने का भोग क्यों लगाया जाता है। पूरे पद्मावती पूरी, नौतनपुरी, मां मंगलपुरी, धाम सूरत, जहां पर भी किसी भी मंदिर में जाओगे तो शयन आरती में चने का जरूर भोग रखा जाएगा। धर्मो बाई डीकरी बहुत गरीब साथी है। इसके परिवार में 6 सुंदर साथ हैं, 6 इसके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, जो भी है। और इतनी गरीबी है, जंगल में जाके सिर्फ यही कमाने वाली है, लकड़ियां काटती है, फिर उसको सिर पे रख के बाजार बेचने जाती है। 24 घंटे में एक बार सिर्फ चने सारा परिवार खाता है, इतनी गरीबी इनके घर में है। अब एक बार धर्मोबाई डीकरी के दिल में आ गई कि भी मैं आज श्री जी को अपने हिस्से का भोग लगाऊं। गरीबी है परम धाम की आता में, लेकिन भाव इतना अच्छा है, तो जो उसके हिस्से के चने थे उसने अपनी चुन्नी में दुपट्टे में बांध लिए। अब देखा बंगला दरबार में जब आई तो धामधनी के आगे तो अनेकों प्रकार के मिष्ठान रखे, आंखों में आंसू आ गए और वो बंगला दरबार में सबसे पीछे बैठ के रोने लगी। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में। शिरजी साहिब ने कहा लालदास जी आज हम ये कोई भी चीज नहीं खाएंगे, उठा लो सब। धर्मोबाई डीकरी आगे आओ, आवाज लगा के अपने पास बुलाते हैं और कहते अपना दुपट्टा दो। दुपट्टे में से चने निकाल के अरो। ये है भाव, दामधनी भाव के भूखे हैं सुंदर साथ जी।
नोट कागज के टुकड़े हैं। हम सोचते हैं हमने एहसान किया, अहंकार लेते हैं, मैं अपना लेते हैं, मैंने 10 लाख की सेवा दे दी, क्या करा? सेवा करे ना जनाब ही, सेवा करो बाएं हाथ को पता ना लगे, वो सेवा है। ऐसे भी सुंदर साथ है, राजा राम जी ने सेवा करी, महाराजा छत्रसाल जी ने करी, और कई मोमन आज तक कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता बाएं हाथ को कौन कितनी सेवा कर। तो उस दिन से सब मंदिरों में ये चने का भोग लगता है। उस दिन से धाम धनी ने धर्मोबाई डीकरी से लकड़ी जो बेचती थी वो सेवा छुड़वाई, सारे परिवार को रखा गया यहाँ, और रसोई में सेवा उनको दी गई, क्योंकि फुलकामा फुलका होता ना, उसको तवे पे डालो तो जब फूल ना जाए, तो श्री जी देखो बड़े प्यार से, धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी और गाम ने ले आवत। श्री जी तब तक अरोगते रहते हैं जब तक धर्मो भाई उस एक फुलके को पूरा फुला के लेकर नहीं आती हैं। रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत कोमल चित, पूरे भाव से कोमल चित्त से ला करके धाम धनी को और गाती है धर्मोबाई। दाएं बाएं बैठते खरगो हनुमंत भंडारा ने, और दाएं बाएं खरगो हनुमंत भंडारा, ये सब सुंदर सा देखे बैठे हैं, पूरे सुंदर सा बंगला दरबार में बैठे हैं। महाराजा छत्रसाल जी, देवकरण जी, सब इस समय सेवा में खड़े हैं। भाई जी वस्ता मंगावत दौड़ लिया दिल दे माने। अगर धामधनी को किसी चीज की जरूरत है अरोगते हुए, तो बाई जी इशारा करती हैं, तो सुंदर सा दौड़ दौड़ के खुशी दिल से और उस वस्ता को हाजिर करते हैं। सखियां गिरद घेर के टिक रहे खड़ी, और सखियां घेर के शिरजी साहब को खड़ी हैं। इतनी सन्मुख बैठत इत छोड़ना कछु रही, और कई बैठ के उनकी सेवा में हाजिर खड़ी हैं। चला दे बीच में देवे छबील दास, और बीच में जल उगवाने के लिए छबील दास देते हैं। इकदानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास, खास वल्लभ दास जी आते हैं इस सेवा के लिए, पीक दान लेके खड़े हुए हैं। हजूर में हमेशा दोए रहे पीक दान, और दो दो पीक दान रखे जाते हैं, दोनों और पीक दान रखे जाते हैं। जहां पे अगर कोई गले में कुछ हो गया या थूकनी है तो किसी भी तरह वो थूक सकते हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठक, एक तरफ केशवदास जी, एक तरफ लालदास जी बैठे हैं। जो पाई लिखे चित सो राज को रिझावत, चौपैया लिखते हैं बड़े भाव से और रिझा रहे हैं गा गा के। और साथ केता कहो दाएं बाएं बैठने हार। देखिए ये चौपैया कितनी बार आ रही हैं, कहीं लिखा हुआ है कि अलग अरोग रहे हैं, सिर्फ बाई जी और गा रही हैं। सब सुंदर सा के बीच में श्री राज भोजन अरोग रहे हैं। सखीदास ठाडा रहे सेवा में खबरदार, और सखीदास ऊपर खड़ा है कि कोई भी अलग किस्म का कोई आदमी आकर बीच में बिगड़ ना डाले। भैया राम आवत ले चिक्की में चने, देखो अंत में वो जरूर चने अरोगते हैं, और ये चने का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए सुंदर साह जी अपने घर में हमेशा चने रखिए, और एक बार जरूर धामधनी को चने जरूर उगाने चाहिए। स्मारक सनेसो श्री राज आरोगे चुटकी से, बड़े प्यार गरम गरम भुने हुए चने लाओ, ये नहीं है पूरे बदबू आ रही है पुराने दे दिए, देख के भाल के। हम अपने लिए जो चीज लाते हैं कितने भाव से लाते हैं, 1 रुपए की भी लेनी है, तो ये धामधनी को उगाना है। दूधनी शिखरणे श्री बाई जी अरोगावत करहेत, बड़े हेत से यहाँ शिखरण खास गुजराती की मिठाई होती है, यहाँ पर भी हमेशा सरकार को उगाने के लिए रेखा बहन लाती थी अमेरिका से, और सरकार बड़े प्यार से उसको अरोगते थे। आरोग रहे पीछे बांटने को कबल देते, बाद में प्रसाद बांटा जाता है। सेवा लालबाई की वेद प्रसाद राज, बांटने की सेवा प्रसाद लालबाई जी करती हैं। वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज,
और सब सुंदर साथ को सबको क्या कहा गया, दुल्हन, और सब सुंदर साथ को फिर प्रसाद बांटा जाता है। हर बाई ठाड़ी रही लेके हाथ रुमाल, और फिर उसके बाद रुमाल लेके खड़े हैं, हाथ धुलाए जाते हैं। सुपारी की गालिया और देवे माने कह, मानिक भाई और गीगा बहन सुपारी इस समय और उगने के लिए देते हैं। छबील दास भी खड़े हैं, वो भी आकर ये सेवा करते हैं। और तंबोल के लिए प्रहलाद जी भी आए हैं, कल्याण भाई भी सेवा करते हैं। और इस समय पान पहुंचने के लिए, चूना लगाने के लिए लौंग, जावंत्री, जायफल बाईजुराज खुद अपने हाथ से पान बीड़ा बनाती हैं। और बीड़ी वाले श्री बाईजी देत राज क्या और बना के अपने हाथ से बाईजुराज देते हैं। लौंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ, उसके साथ पान बीड़े के साथ लौंग और इलायची भी दी जाती है। महाराजा और गामी अपने हाथ तंबोल, महाराजा छत्रसाल आते हैं, वो भी अपने हाथ से पान बीड़ा और गवाते हैं। श्री राज रीझ के कहते हैं, कोई नहीं सेवा इन समान, इसके समान और कोई भी सुंदर साथ जी सेवा नहीं है। पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की, पीछे छोड़े इनने साथ जब खींच करी। फिर बारी बारी से ये सब पान बीड़े की सुंदर साथ सेवा करते हैं। कस्तूरी को राखत हैं, बेनी दास रखते हैं। श्री राज अरोगत पान में पूरा पान बीड़ा और गा रहे हैं। अरोगत अनंत सो बातें करत बनाए, सेज समारी पौड़न की सेवन को इत आए। इसलिए अब से सखियां सेज भी संवार रही हैं कि भैया बहुत समय हो गया, थोड़ी देर आराम करो। इत पामड़े बिछावत पधारत घर माने, हाथ पकड़ उठा भी लच्छीदास इस समय आते हैं सुंदर साथ जी। अब इस समय सुंदर साथ जी आप सबको तकलीफ देते आज 40 दिन से ऊपर हो गए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी कहे नाट से ताल में भंग क्यों पाए। एक बार नटनी और नाट थे, वो जगह जगह जाके किसी भी राज में नृत्य नटनी करती थी और नाट जो है मृदंग बजाता था। अपना पेट पाल रहे थे, गरीब थे लोग। एक बार कंजूस राज्य में पहुंच गए तो वजीर कि भाई यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं देने वाला राजा बहुत कंजूस है। लेकिन नटनी नाट नहीं माने, कहने लगे कोई बात नहीं, जब हम नृत्य करेंगे और गाएंगे बजाएंगे राजा जरूर कुछ देगा। बहुत वजीर ने मना किया लेकिन नटनी नाट नहीं माने। 10 बजे रात को मृदंग बजानी शुरू की नाट ने, और नटनी जो है नृत्य करने लगी। सुबह के 4 बज गए, 6 बजे तक नृत्य होना था। अब नाट को बड़ा गुस्सा आया, वो ना ताल में भंग डालने लगा। अब वो नटनी कहने लगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी कहे नाट से ताल में भंग क्यों पाए। अरे तेरे को इतना समय हो गया, 6 घंटे हो गए, अब रह कितना गया, 1.5-2 घंटे की बात है, ताल में भंग मत डाल। उस समय एक साधु महाराज बैठे थे, 75 साल के थे। उनके पास नया कंबल किसी ने दिया था, उठा के फौरन नटनी नाट को दे दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैंने कुछ नहीं दिया तो ये कौन होता है बुढ़ा, इसने उठा के दे दिया। इतनी देर में फिर उसने दोबारा बोला, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी गए नाट से ताल में भंग क्यों डाले। अब राजकुमार बैठा तो उसने हीरे की माला उतारी, करोड़ों रुपए की थी, नटनी को दी। राजा को तो और गुस्सा चढ़ा। इतनी देर में राजकुमारी ने हीरे की मुंदरी उतारी, वो दे दी। राजा ने एकदम गुस्सा आया, साधु को कहता है पहले तो तेरे को मैं फांसी चढ़ाता हूँ, तूने मेरी आज्ञा के बिना इसको कंबल क्यों दिया। साधु कहने लगा, इसने मेरी आंख खोल दी है। मैं जंगल में बैठा था, मैंने सोचा परमात्मा तो दर्शन देते नहीं, अब जितनी जिंदगी है घर गृहस्थ में चलो। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही। अरे बुढ़ा तो हो गया 75 साल का, 5 साल जिएगा कि 2 साल के साल, कोई बात नहीं, दोबारा जंगल चल, मैं तो जंगल जा रहा हूँ। अब राजकुमार से पूछा तूने क्यों दे दी। कहता है आज रात को मैंने तुम्हारा कत्ल करना था,
मैं 50 साल का होने वाला हूँ और अभी तक गद्दी पे तुम सांप के बैठे हुए हो डस के। मेरे को रात तिलक कब करोगे? इसने मेरी आंख खोल दी है, इसलिए मैंने अपनी हीरे की माला दी। राजकुमारी ने कहा मैंने इसलिए दी, आज रात को मैंने जो है वजीर के लड़के के साथ भाग के शादी करनी थी। तुम्हें खुद तो समझ आती नहीं, मैं 40 साल की होने को ही मेरी शादी नहीं करी। तो राजा ने कहा सबकी मनोकामनाएं पूरी की, भाई आपके चरणों में प्रार्थना, बहुत गई थोड़ी ही रही। अब 40 दिन बीत गए हैं, अब थोड़े दिन रह गए। राजी महाराज 5 दिन कराएं, 8 दिन कराएं, 7 दिन कराएं। तो इसलिए सबके चरणों में प्रार्थना। इतने कष्ट उठा के आप आते हैं, अपना समय लगा रहे हैं। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, इंद्रावती जी कह रही है। कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर। अपना आराम से बच्चों पोतों को समय ना देके चर्चा वाणी राज्य में लग रहे हैं, तो हम आपके गुनहगार हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जितने दिन रह गए आपके चरणों में प्रार्थना, थोड़ा सहयोग दीजिए। और क्योंकि अब ये परम धाम की खास चर्चा थोड़े दिन की रह गई है, उसके बाद तो फिर आराम करना है। इस तरह से अब दूसरा पैर पूरा होने को है। पावड़े बिछावत पदार्थ घर मानेक। मानिक के घर जाते हैं, लच्छीदास हाथ पकड़ के उठाते हैं। फिर आशा ले हाजिर किया, गंगा राम इत ले आए। गंगा राम आशा छड़ी लेकर आते हैं। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो एक तरफ लालदास, एक तरफ महाराजा छत्रसाल सहारा देते हैं। फिरती बखत हाथ पकड़े ले प्रेमदास लाल, इस तरह से सब शामिल होते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े, प्रदक्षिणा के गिरद इस समय लटकते मटकते हुए मानिक भाई के घर जाते हैं। संग जुत संयन के घेर के चले साथ, सुंदर साथ घेर घेर के चलते हैं। और फिर वाणी बोलते हुए यहाँ से जाते हैं सुंदर साथ जाके। और वाणी भी कौन गाएगा? जाके धनिये पकड़े हाथ। सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल। और सैया सुंदर साथ वाणी गायन कर करके धामधनी को रिझा रहे हैं। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार। मधुमती माया की छाकी, सुनत नाई पुकार। रे हो दुनिया बावरी। फिर दूसरा सुंदर साथ बोलता है, अरे ओ दुनिया को तू कहा पुकारे। सब कोई है सयाना, ए मधुमती अपनी रंग राती। करत मन का मान्य, दुनिया को तू कहा पुकार। और कभी जो है रास की वाणी बोली जाती है। योग मायानु दे धरी अने, श्यामा जी थैया तैयार रे। तत खिण थे आ तेने ठामे, मारा साथ कीधा सिनगार रे। कभी ब्रिज की वाणी गाई जाती है सुंदर। मैं वार आज आए, पहली बेर बरज में आए। गोपी ग्वाल नचाए रे, पर नाज मेरा। कभी रास की रामते, कभी ब्रिज की लीला गाई जाती है, कभी अरश अजीम की वाणी गाई जाती है। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ए जिन तुम काली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी रखो आप। इश्क दीजो मोए आपनो,
मैं तासो करूं मिलाप। और इस तरह से सुख देते हैं कई तरह से, अति मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख दे। और अब ये वाणी सुंदर साथ गा रहे हैं, फिर परम धाम के अनेकों प्रकार के सुख धाम दुला दे रहे हैं। इन समय सने की पहाड़ों को है सुख, इस समय जो सने लुटा रहे हैं, इसको उड़ेल रहे हैं बंगला दरबार में, उसका सुख इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो उन 5000 सुंदर साथ से पूछो जो उस समय वहां उपस्थित थे। सेवक अत सनेसों सात गिरदवाए घेर, पूरे बंगला जी घिरा हुआ है और सब बारी बारी सेवा में हाजिर खड़े हैं। सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर, सब चरणों में आके प्रणाम कर रहे हैं कि अब दूसरा पैर पूरा होने को आया है, अब थोड़ी देर विश्राम करो। लटके मटके चलते आए राजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धन। सब चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे अब 12 से 3 में इनको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन 12 से 3 भी बहुत जो लीला चलती है उसको कल कहा जाएगा। इत दोए पैर पूरन भय, हुए तीसरे का अमल जब, तिनकी बीतक कह तुम सुनियो सेवा की विध तब। किस तरह से सुंदर सा तीसरे पैर में 12 से 3 में सेवा करते हैं, तो उसका वर्णन हो रहा है। इमामती कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, साथ जी शिष्य चेले जी नहीं, सुंदर साथ को कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जरा मैं ना कह सको, लाल कहा गजे माफक। भाई ये एक तिनके जितना भी मैंने वर्णन नहीं किया। आगे प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर धाम धनी खुद ही कहलवा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरण सिंह जी के साथ मिलके सब चौपाई दोहराएंगे। लाल कहा गजे माफक, लाल लाल क्या गजे माफक, इमामती कहे साथ जी। श्री मामती गए ए बात बड़ी बुजुर्ग। एक जरा मैं ना कह सकूं, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहा गजे माफक। लाल क्या गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की